हेलो एवरीवन। मीटिंग का पर्पस तो सभी को पता है। मीटिंग का पर्पस ये है कि हम लोग एक प्रोफाइल है क्वालिटी एनालिस्ट की, उस प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। आपको इस प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी होना ज़रूरी है। इफ़ आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप इस वर्क को नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको आपके पीसी या लैपटॉप में क्वालिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल पर वर्क करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। एक डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म लॉगिन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है शेप टूल्स। तो आप सभी को मैं शेप के बारे में बता दूं। शेप शेप वर्क करते हैं एआई के लिए। ठीक है। हम एआई के साथ वर्क करते हैं, शेप एआई के साथ वर्क करते हैं, हम शेप के साथ वर्क करते हैं। तो शेप के लिए आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझना होगा। तो प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं उसका पर्पज़ समझ लीजिए। गाइस, कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट हमने किया था इमेज ट्रांसक्रिप्शन का। इमेज ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कैंडिडेट को हम लोग एक इमेज प्रोवाइड करते थे एंड उस कैंडिडेट को उस इमेज के अकॉर्डिंग एक ऑडियो रिकॉर्ड करना होता था। 20 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड करना होता था सेंटेंस बना के। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरह का इमेज होता था, किस तरह का रिकॉर्डिंग उन्हें रिकॉर्ड करना होता था। देखो, जिस लॉगिन टूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका नाम है शेप क्लाउड। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर पे आपका लिंक इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको एक आईडी एंड एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आईडी पासवर्ड आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपको आपकी पर्सनल आईडी पे वर्क नहीं करना है, ना ही आपकी पर्सनल आईडी बनेगी। हम आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, उसी पे आपको वर्क करना रहेगा। ठीक है। जैसे कि मैं एक आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, इस तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो इस तरह का होगा जिसमें आपको न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट एंड कंप्लीटेड शो होगा। तो न्यू फाइल, ड्राफ्ट एंड कंप्लीटेड क्या है इसके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। ठीक है। न्यू फाइल्स में आपको वो फाइल्स मिलेगी जो आपको न्यू असाइन की गई है वर्किंग करने के लिए। ये ऑल ऑडियो फाइल्स हैं जिस पे आपको वन बाय वन वर्क करना है। सेकंड था ड्राफ्ट। ड्राफ्ट्स में वो फाइल्स होती हैं जो इनकम्प्लीट है, जिसको कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे आपने वर्क करते टाइम कोई फाइल ओपन की बट उसको सबमिट नहीं किया तो वो फाइल ड्राफ्ट में चली जाती है। उसको आप अगेन वर्क कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। देन होता है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड में आपको वो फाइल्स मिलेगी जिसको आपने कंप्लीट कर दिया है, तो आप आपका वर्किंग कंप्लीटेड फाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्चुअल में वर्किंग है क्या। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले हुआ था इमेज ट्रांसक्रिप्शन। तो वो कैसे हुआ था अब उसको समझ लो। गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट हैंड में एक इमेज शो हो रही है। सभी को इमेज दिखाई दे रहा है। हाँ, इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। तो गाइस, आप लोगों को फाइल्स में क्या मिलेगा, एक इमेज मिलेगी एंड एक रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये इमेज के ऊपर रिकॉर्डिंग उन्हें करना थी। तो हमारी जॉब क्या है, हमें इस प्रोजेक्ट पे जो कैंडिडेट ने वर्क किया है उनके वर्क को हमें एनालाइज करना है, उनका क्वालिटी चेक करना है कि उन लोगों ने ये जो रिकॉर्डिंग है प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू की थी या नहीं की थी। तो गाइडलाइंस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंपल सा है, आपको फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका वर्क है, आपको इस ऑडियो को प्ले करना है। अब ऑडियो को मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। मंदिर तो
और एक मंदिर है वाइट और एक मंदिर है रेड। और यहाँ गमले आपको दिख रहे होंगे दो। और यहाँ बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं और दो भैया खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको ऑडियो को पूरा प्ले करना है, आधा प्ले नहीं करना है, कंप्लीट ऑडियो सुनना है। एंड ऑडियो सुनने के बाद आपको जजमेंट लेना है कि वो ऑडियो सही है या गलत है, वो ऑडियो रिजेक्ट होने के कंडीशन में है या फिर उसको हमको अप्रूव करना होगा। ठीक है, हमको अगर उसको मान लो कि उस रिकॉर्डिंग को गाइडलाइन के थ्रू रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको हमें रिजेक्ट करना होता है। तो रिजेक्ट कैसे करते हैं पहले आप वो देखो। जैसे आपके सामने ये इमेज दिया हुआ है, अब इमेज के जस्ट नीचे देखेंगे आप सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। सभी को सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? गाइस इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सभी को शो हो रहा है ना? यस सर। हाँ, सेंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्लीट CQA, रिजेक्ट ऑडियो एंड रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम रिजेक्ट ऑडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि रिजेक्ट ऑडियो कैसे करना है। तो गाइस ऑडियो रिजेक्ट करने के डिफरेंट रीज़न होते हैं, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे मुझे रिजेक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, तो ये ऑडियो मैंने सुना था, सुनने के बाद मुझे लगा, आपको सुनाई देता है इसमें कि सेंटेंस और नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली। जैसे गाइस सेंटेंस होता है ना, जिसमें मैं बोलूँ मंदिर, लाइट, रास्ता, भगवान, तो क्या मेरा सेंटेंस प्रॉपर स्ट्रक्चर है गाइस? यस और नॉट में, यस और नो में आंसर दे दो आप। जैसे मैं बोलूँ कि मंदिर मंदिर मंदिर, आसमान, रास्ता, भगवान, भक्त, तो ये इस तरह से बोलने से सेंटेंस हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो किसी भी ऑडियो में अगर इस तरह से आपको सेंटेंस सुनाई देता है तो उस ऑडियो को आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, सेंटेंस आर नॉट स्ट्रक्चर प्रॉपरली का रीज़न देंगे। देन होता है स्पीच नॉट मैच विथ इमेज। जैसे इमेज में मंदिर दिखाई दे रहा है और मैंने स्पीच में क्या बोला, इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना, तो रिकॉर्डिंग में क्या मिला आपको कि यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये स्पीच इस इमेज से रेलेवेंट है? नो सर। उस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। रीज़न आप देंगे स्पीच नॉट मैच विथ इमेज का। थर्ड होता है स्पीच लेस देन 8 सेकेंड। तो गाइज ये जो हमारा ऑडियो है, कोई होगा 15 सेकेंड का, कोई 13 का, कोई 20 का, कोई 19 का, कोई 18 का, बट ये फाइल का टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन है। बट सपोज ये 15 सेकेंड के ऑडियो में इस पर्सन ने ओनली 7 सेकेंड बोला, बाकी टाइम तो वो साइलेंट था, तो हमारी स्पीच का लेंथ कितना हुआ? 7 सेकेंड। तो जैसे ही किसी ऑडियो में आपको लगता है कि ये 20 सेकंड का ऑडियो था, बट ऑडियो तो 20 सेकंड का है, बट उसने उस ऑडियो में जो उसका स्पीच था लेस देन 8 सेकंड में बोला है, तो आपको उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करना होगा, स्पीच लेस देन 8 सेकंड का रीज़न देके। इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। थैंक यू। फोर्थ होता है चाइल्ड स्पीच। तो गाइस ये एक एडल्ट वॉइस का प्रोजेक्ट था। इफ़ किसी ऑडियो में आपको लगता है कि चाइल्ड ने स्पीच रिकॉर्ड की है, देखो पीछे से चाइल्ड बोल रहा है या कोई बात कर रहा है तो वो अलग चीज़ थिंग्स हो जाती है, बट चाइल्ड ने ही स्पीच को रिकॉर्ड किया है, मेन स्पीकर जो हमारा है वो चाइल्ड है, तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे चाइल्ड का स्पीच का रीज़न देके। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बच्चे के रोने की वॉइस आई तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं, चाइल्ड ने स्पीच रिकॉर्ड की है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। देन होता है रिकॉर्डेड स्पीच। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बैकग्राउंड में अगर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आंसर मैं कर चुका हूँ, सकते उसका हैं मैं आंसर कर चुका हूँ कि बैकग्राउंड में बच्चे के रोने की वजह से तो उसमें रिजेक्ट नहीं करना है आपको। हाँ ठीक है। मैंने कहा आपको कि हमारा स्पीकर ही रिकॉर्ड कर रहा है चाइल्ड, तो रिजेक्ट करना है। अब पीछे से तो बोल सकते हैं बच्चे, वो तो हो जाता है रिकॉर्डिंग में, और जैसे मैं भी मीटिंग कभी लेता हूँ तो पीछे से आसपास जो बच्चे होते हैं वो उनकी वॉइस आ जाती है ना। उसके बाद होता है रिकॉर्डेड स्पीच और IVR वॉइस। अब जैसे कि सपोज़ मैं मेरी मीटिंग में आपको मैं ना मिलूँ, कोई रिकॉर्ड वॉइस मिल जाए, तो आप जज कर लो कि मीटिंग में कोई सर नहीं है, डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड स्पीच सर ने प्ले कर दिया है जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है।
तो आप उसको जज कर सकते हो इजीली। वैसे ही रिकॉर्डिंग में कोई रिकॉर्डेड स्पीच मिल जाती है आपको कि पहले से किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है या आईवीआर वॉइस को प्ले कर दिया है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। देन होता है हाई बैकग्राउंड नॉइज एंड स्पीच इज नॉट ऑडिबल। जैसे कि आपका जो आंसर था कि पीछे से कोई बच्चे की वॉइस या किसी के रोने की या किसी के हंसने की, किसी के बात करने की, मशीन की वॉइस, किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइस होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो ऑडियो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पीछे से कोई बैकग्राउंड है, बट बैकग्राउंड की वजह से मेरी स्पीच आपको ऑडिबल नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। बट अगर बैकग्राउंड की वजह से स्पीच ऑडिबल है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो प्रॉपर ऑडिबल नहीं है स्पीच, तो उसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देना, हाई बैकग्राउंड नॉइस का रीजन देके। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. देन होता है लो वॉइस, वर्ड्स आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। तो गाइस मैं इतना धीमे धीमे बोलूँ कि आप लोगों को मेरी वॉइस के वर्ड्स जो हैं प्रॉपर क्लियरली ऑडिबल ना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, मीटिंग को रिजेक्ट करोगे या अप्रूव करोगे? आपको मेरी वॉइस प्रॉपर ही नहीं आ रही, एकदम स्लो आ रही, एकदम लो वॉइस, रिजेक्ट करेंगे सर। रिजेक्ट करोगे ना। वैसे ही ऑडियो में अगर कोई लो वॉइस आ जाती है जिसकी वजह से आपको उसके वर्ड्स क्लियरली ऑडिबल नहीं है, तो उसको आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है। Yes, sir. देन होता है नोटिफिकेशन साउंड ओवरलैप विथ वर्ड्स। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि हम जब भी कोई कैंडिडेट रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड के टाइम मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन होता है, तो कोई बीप या कोई मैसेज टोन या कोई रिंग टोन या वाइब्रेशन या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन होता है वर्ड्स के ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला यह मंदिर दिखाई दे रहा है, तो मंदिर के ऊपर क्या हुआ, उस टाइम मेरी रिंगटोन बज गई, तो ओवरलैप हुआ ना, मंदिर के टाइम पे ओवरलैप हो गया। तो उस कंडीशन में आप ऑडियो को रिजेक्ट करेंगे, नोटिफिकेशन साउंड ओवरलैप विद वर्ड्स का रीजन देंगे। ऐसा ना हो कि एक ही वर्ड पे आया तो हमने रिजेक्ट कर दिया, 3 से 4 या 5 वर्ड पे आ जाता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वर्ड्स की बात चल रही है, वर्ड की बात नहीं चल रही, वर्ड्स की बात चल रही है, ठीक है। देन होता है पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हीज इनर वॉइस। तो गाइस ये तो सिंपल सी बात है, कोई लड़का है, कोई बॉय है, वो गर्ल की बात आवाज़ वॉइस में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो आप जज कर सकते हो कि ये तो इसने अपनी वॉइस चेंज करने का ट्राई किया है। तो इफ़ किसी ऑडियो में पर्सन अपनी वॉइस चेंज करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हीज इनर वॉइस का रीजन देके आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है। Okay, sir. देन होता है सॉरी, स्पीकर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि टोटल स्पीच उन्होंने रिकॉर्ड की है इंग्लिश लैंग्वेज में, सारे सेंटेंस उन्होंने जो उसमें रिकॉर्ड किए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड किए हैं। बट ऐसा ना हो कि कोई बोल रहा है टेम्पल दिखाई दे रहा है, तो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है बट उसने हिंदी में बोला है, रोड दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, बैकग्राउंड में अंधेरा है, तो बैकग्राउंड वर्ड इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के वर्ड अगर वो यूज़ करता है तो चलेगा, बट वो हिंदी में बोल रहा है, बट प्रॉपर इंग्लिश में बोलता है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? Yes, sir. देन होता है समवन इज गाइडिंग इन बैक एंड। अब गाइज अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग के टाइम कोई पीछे से गाइड करता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे रिकॉर्ड करो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो ये तो आप जज कर सकते हो कि किसी ने गाइड किया है इसको, तो ये भी कैंडिडेट हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। तो किसी ऑडियो में समवन इज गाइडिंग का रीज़न आता है तो आप उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना, समवन इज गाइडिंग इन बैक एंड का, ठीक है। देन होता है इको इन स्पीच। इको मतलब वॉइस आते आते रुक जाना, सडन नॉइस जैसे मशीन की वॉइस, सडन नॉइस मतलब माइक स्क्रैचिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्क्रीमिंग, इस तरह का जो भी इको ऑडियो में आ जाता है तो उसको आप इको इन स्पीच का रीज़न देके उसको रिजेक्ट कर देना। तो ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया, मोर देन 2 और 3 टाइम आता है तो एक ही ऑडियो में तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है। देन होता है मल्टीपल स्पीकर इन वन ऑडियो। तो गाइस ये पॉइंट नोट करना, मल्टीपल स्पीकर कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जो हमारा मेन स्पीकर है, जो हमारी मेन स्पीच है, उस स्पीच को अगर 2 लोगों ने रिकॉर्ड किया तो वो मल्टीपल स्पीकर में हो गया।
अगर कोई हमारा कैंडिडेट रिकॉर्ड कर रहा है और पीछे से कोई लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो मल्टीपल स्पीकर में नहीं आता है, वो बैकग्राउंड में आता है। मल्टीपल स्पीकर कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा जो मेन लीड स्पीकर है वो दो लोगों ने उस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, तो उस कंडीशन में आप उसको रिजेक्ट करेंगे, मल्टीपल स्पीकर इन वन ऑडियो को रीजन देंगे। ठीक है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ। देन होता है रिपीटेड सेंटेंस मोर देन 3 इन वन ऑडियो। तो गाइस रिपीटेड सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे ये मैंने कहा यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, तो ये तीनों सेंटेंस मेरे एक जैसे हो गए। समझ गए आप लोग? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो एक जैसा सेंटेंस मेरे 3 हो चुके हैं। तो मोर 3 टाइम तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, बट मोर देन 3 टाइम अगर किसी ऑडियो में ऐसा होता है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। बट सेंटेंस एक जैसा हो तो रिजेक्ट करना। ऐसा ना हो कि उसने बोला मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के पीछे एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये अलग सेंटेंस हो गया। मंदिर दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, ये एक जैसा हुआ। अब मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर के पीछे एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो मोर देन 3 टाइम कोई सेंटेंस रिपीट होता है तो उस ऑडियो को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर है? यस सर। देन होता है इम्प्रॉपर स्पीच। जैसे कि ये ऑडियो जो मैंने सुना था ना, इस ऑडियो में कुछ भी बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बात ही पता नहीं क्या कर रहा है। स्पीच तो उसने मंदिर के ऊपर बोली बट वो रिकॉर्ड ठीक से नहीं कर पाया, उसने स्पीच प्रॉपर नहीं बनाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर स्पीच का रीज़न देंगे और रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। देन होता है एब्यूजिव वर्ड्स इन वन ऑडियो। तो गाइस अगर कोई पर्सन रॉन्ग वर्ड यूज़ करता है, एब्यूज वर्ड यूज़ करता है ऑडियो में, तो डायरेक्टली रिजेक्ट करो उसको। ठीक है। और इन सब रीज़न के अलावा कोई ऐसा रीज़न आ जाता है आपका जो आपको लगता है कि इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, तो उसमें आप अदर सेलेक्ट करके इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो गाइस इस रिजेक्ट फाइल के बारे में आपको जो मैंने बताया है, इस तरह से आपको रिजेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने फाइल सुनी थी इसकी स्पीच प्रॉपर नहीं है, तो मैंने इसमें यहाँ पर इम्प्रॉपर स्पीच का रीज़न दिया। रीज़न देने के बाद मैंने सेंड एंड व्यू वर्क लिस्ट पे क्लिक किया। आपको कहाँ पर क्लिक करना है? सेंड एंड व्यू वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी ये फाइल सबमिट हो जाती है। तो गाइस ये था रिजेक्ट ऑडियो करने का गाइडलाइन। मतलब हमने फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन करके ऑडियो को प्ले किया, प्ले करने के बाद हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें एक रीज़न निकला था रिजेक्ट करने का, इसलिए हमने उस ऑडियो को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है।